फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जानते हैं, किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए अभी कह रहा है आपको डिटरमिनेंट से, तो क्रैमर्स रूल लगाएंगे यहाँ पर। लेट डेल इक्वल टू किसको मानते हैं हम लोग, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होता है। यहाँ वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल्स है एक्स और वाई, इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आप लोगों को, 2 -3 6 और 5। फिर अगर आप डेल 1 लेंगे तो एक्स वाले को कोफिशिएंट को ढक देंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, जो इक्वल के उधर दिख रहा है 4 7, और ये तो हो जाएगा -3 5। फिर जब आप डेल 2 लेंगे तो y वाले कोफिशिएंट को ढक देंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, जो इक्वल के उधर वाला पार्ट है, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसको ढकेंगे तो इक्वल के उधर क्या है 4 7। और इसको सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं सबको, 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है इसको, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा 28, 5 4 जा 20, फिर माइनस माइनस प्लस 21, ये हो जाएगा कितना 41, 14 माइनस 6 4 जा 24, ये कितना हो जाएगा देखिए -10। अब इसलिए x इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, और जब डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू निकाल सकते हैं डेल 1 बाय डेल, और डेल 1 का वैल्यू कितना है 41/28, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल 2 बाय -10/28, ये हो जाएगा -5/14। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं 3/3 ऑर्डर वाला भी, ठीक है। इसको लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से, फिर हम इसको मिटा देंगे, ये तो बेसिक है, जानते हैं बनाना सबको है। अब बैठ के लिख लीजिए। हाँ देखिए हिमांशु मिश्रा जी, अभिषेक कुमार बैठ के लिख रहे हैं क्लास में, बताइए आप घर पे बैठे हुए हैं। वो गाड़ी चला रहा था। लिख लिए इसको सबको, डेल इक्वल टू 0 तो क्या होगा बताइए। जब डेल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर देखिए दो टाइप का सॉल्यूशन होगा, कंडीशन अभी हम लिखेंगे। इसको मिटा देना। यस सर। ये सबको समझ में आया ना कि डेल इक्वल टू किसको मानते हैं हम लोग, जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है 2 -3 6 और 5, ठीक है। डेल 1 इक्वल टू जब लेंगे तो x के कोफिशिएंट को ढक देंगे, इसके जगह इक्वल के जो उधर वाला पार्ट है ये इसको लिखेंगे डेल 1 वाला पार्ट में, और इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। जब आप डेल 2 लेंगे तो y वाले कोफिशिएंट को ढक देंगे, x वाला जैसे लिखेंगे y वाला कोफिशिएंट की जगह लिखेंगे क्या 4 और 7। और 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप जानते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। जब डेल का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तो आप x इक्वल टू निकालेंगे डेल 1 बाय डेल, और डेल 1 का कितना दिया हुआ है 41, डेल का दिया हुआ है 28। फिर y के लिए डेल 2 बाय डेल, डेल 2 का दिया हुआ है -10 और डेल का दिया हुआ है कितना 28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -5/14, ठीक है। इसको देखिए मिटा देते हैं, तो ऊपर मिटा देना। देखिए अगर 3 फॉर्म हुआ तो x y z 3 वेरिएबल रहा तो 3 वेरिएबल्स वाला मैं तीनों को ऐसे ही अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। बताइए सर, बताइएगा।
हाँ वो उस पे कंडीशन पहले बता दे रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा वो भी बताएंगे। पहले तो कंडीशन लिख लीजिए उसमें, लिख लिया ना। लिखिए कंडीशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंडीशन है, देख लीजिए। फर्स्ट में लिखिए इसका, इफ del equal to not 0 then the system of, if del equal to not 0 then the system of equation is consistent. If del equal to not 0 then the system of equation is consistent and has unique solution. And has unique solution. x इक्वल टू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है del 1 बाय del, y इक्वल टू del 2 बाय del, एंड z इक्वल टू निकालने के लिए हो जाता है del 3 बाय del। इस पर तो अभी आप क्वेश्चन बनाए हैं कि जब डेल का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर x इक्वल टू फॉर्मूला del 1 बाय del, y इक्वल टू निकालने के लिए del 2 बाय del और z इक्वल टू del 3 बाय del। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला आप लोग पढ़े थे 10th में, सब कोई पढ़े हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला? यस सर। उसमें एक चैप्टर दिया हुआ था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, तो उस टाइम हम लोग, और ये भी था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था ना। यस सर। उसको हम लोग कैसे चेक करते थे कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाय b2 होता था तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता था। यहाँ भी देख लीजिए जो अभी एग्जांपल हम लोग लिए थे उसमें a1 b1 और c1 आपको दिख रहा है, a2 b2 और c2। अब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2, आप देख लीजिए एग्जांपल जो भी लिए हैं उसमें, इसीलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन आया है, ठीक है। और x और y हम लोग निकाले हैं। फिर उसमें 10th में एक रूल और भी था कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 बाई b2 और इक्वल टू जब हो जाएगा c1 बाई c2, मतलब तीनों इक्वल हो जाएगा, उसके लिए क्या रूल बताए थे आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और वो भी होता था कंसिस्टेंट। अब जब तीसरा रूल इसका था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब सिर्फ दो ही बराबर होता था, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाता था और सॉल्यूशन क्या होता था, नो सॉल्यूशन। ये आप 10th में जो पढ़े हैं ना वही यहाँ पर है बस, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट मेथड से दिखाना है, वहां पर सिंपल लिख देते थे हम लोग a1 बाई a2 b1 और b2 वाला फॉर्म है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर में देख लीजिए, इफ del equal to 0 and del 1 del 2 del 3 equal to 0 then the system of equation is consistent, then the system of equation is consistent and has infinitely many solutions and has infinitely many solutions, ठीक है। अगर डेल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी अगर 0 के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए दो वेरिएबल्स आपके पास है तो सिर्फ आपको डेल 1 और डेल 2 दिखाई देगा, तो वो दोनों 0 होना चाहिए।
अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स है तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 दिखाई देगा, तो वो तीनों 0 के बराबर होना चाहिए। तब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, और सॉल्यूशन कितना होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड इसका देखिए कंडीशन क्या है कि इफ डेल इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ del 1 del 2 and del 3 and one of del 1 del 2 and del 3 is non-zero, then the system of equation is inconsistent and has no solution। देखिए ये क्या कह रहा है, तीसरा जो कंडीशन है इसका, कि जब डेल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी एक, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वन ऑफ डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 इज नॉन जीरो, मतलब डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी अगर एक 0 के बराबर नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन होगा। चौथा नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए, सॉरी या कंडीशन देख लीजिए, इफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या ये पूछेगा क्वेश्चन में नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, डेल निकाल के 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो ये इसके लिए रूल हो जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जिसका डेल 0 के बराबर हो जाएगा, या नॉन ट्रिवियल पूछेगा, लैंग्वेज को चेंज कर देगा आपको, या तो नॉन ट्रिवियल करके लिख देगा या नॉन जीरो करके लिखा रहेगा, तो उसका डेल को 0 के बराबर कर देंगे। इसी में जब ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछेगा तो उसका डेल नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये नॉन ट्रिवियल मतलब डेल का वैल्यू 0 के बराबर, और ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन आपको यही पूछेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये देखिए चारों कंडीशंस आपको समझ में आया क्या कह रहा है? हाँ पूछिए, जिनको दिक्कत है, जिनको दिक्कत है पूछिए अपना डाउट। सबको जो समझ में आया तो मिटाएंगे, और नहीं दिक्कत है तो पूछिए, अभी रुके हैं। सर हाँ पूछिए। सर यहाँ पे डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 इज नॉन जीरो लिखे है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर वन ऑफ मतलब कोई भी यस एक। सर वन, सर यानी जो हाँ। दो बचेगा तीनों में से एक वो 0 के इक्वल नेसेसरी है होना। कौन, ये वाला पार्ट? यस ये सर, ना उसमें डेल से वन डेल, तीनों। हाँ ये, हाँ ये देखो क्या कह रहा है, डेल पहले 0 हो जाएगा, फिर हम डेल 1 को यस मान सर, लो चेक किए, डेल 1 भी यस अगर सर, 0 हो गया, डेल 2 को भी चेक किए वो भी 0 हो गया, लेकिन डेल 3 को चेक किए वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यस वो क्या सर, होगा, नो सॉल्यूशन हो यस सर, तो जाएगा। तीनों में से एक ही 0 होगा, बाकी मतलब तीनों में से 2 0 होना नहीं, नेसेसरी है। हाँ हाँ, तीनों में से 2 0 होना नेसेसरी है, एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, यस सर, यस अब तो क्लियर हो गया ना। अब इस पर देखिए क्वेश्चन यस सर, जो है वो कैसे पूछता है, अगर ये कंडीशन याद नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर कंडीशन याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन बताइए। इसको सबको लिख लिए हैं? यस सर। चलिए तब देखिए, सर और ट्राइवल सॉल्यूशन भी पढ़ना है? नहीं वो नहीं पढ़ना है, नॉन ट्रिवियल पूछेगा, लैंग्वेज में एक दे दिया रहेगा जैसे हम बता रहे हैं, नॉन ट्रिवियल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन अभी ज्वाइन हुए हैं? अभी लेट से कोई ज्वाइन हुए हैं क्या? सर लेट से हुआ तभी ना। अच्छा, ओ अच्छा, बिट्टू आनंद जी ज्वाइन हो गए।
इसको मिटा देते हैं। आप तो पढ़े हैं बिट्टू आनंद जी ऑफलाइन में। सर रिवाइज कर रहे हैं ना, नहीं कर सकते क्या? नहीं ठीक है ठीक। सर वैसे तो भी क्वेश्चन सबका देंगे, नेट खत्म नहीं होता है सर। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देंगे तो आप पहले ही आंसर जो है सो बोल दीजिएगा, ठीक है। हम कुछ बोल भी नहीं करेंगे सर। अभी क्या, अभी भी मत बोलो। हम वो देख रहे हैं सर, आप कितना पढ़ा रहे कितना नहीं पढ़ा रहे सर। हम लोग से आगे कहीं भगा दिए तो दिक्कत ना हो जाएगा सर। नहीं तो देखिए वही क्वेश्चन बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन। If the system of equation x minus ky minus z equal to 0, फिर सेकेंड इक्वेशन लिखिए x minus ky minus z equal to 0। kx minus y minus z equal to 0 और x plus y minus z equal to 0 has a non-zero solution, has a non-zero solution, then the possible value of kr, then the बनाइए इसको सब कोई। बन जाएगा सब कोई से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो आप डेल निकाल लीजिए, और डेल किसको कहते हैं हम लोग? जितने भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट है सब क्या हो जाएगा? डेल हो जाएगा। जितने भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट है वो डेल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहा है कि हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये वाला लाइन देखिए, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए अभी हम रूल आपको लिखा है, कंडीशन नंबर 4 देख लीजिए सबको, जिसमें डेल का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के इक्वल। ठीक है, आप लोग खुद से बनाइएगा या हम बता दें? जैसा बोलिए आप लोग। सर एक बार ट्राई कर रहे हैं। एक बार ट्राई करिए सब कोई। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है क्या? हाँ हाँ बना लिए सब कोई। सर के का वैल्यू 1 आएगा क्या? के का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है। यस सर, दो प्लस वैल्यू आ रहा माइनस 1। यस सर। प्लस माइनस 1 आ रहा है।
और सब कोई बताइए आंसर, सब कोई का बन गया? आधा बना। पूरा बना था। डिटरमिनेंट लेट डेल इक्वल टू, पहले मान लीजिए x का कोएफिशिएंट है 1 माइनस के -1, ये हो जाएगा k -1 और -1 1 1 और -1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, फिर माइनस माइनस प्लस के, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, के -1 1 -1 लेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल, के -1 1 1, ये हो जाएगा 1 +1 माइनस के +1 हो जाएगा, के +1। टू माइनस के स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा माइनस के, -1 ये कट जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर जानते हैं कि फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए जो डेल का वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा। डेल का मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 1, के इक्वल टू +-1। तो इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन को तो मिटा सकते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन मिटा दे। सर हम सेकंड तीनों अलग क्वेश्चन अलग देते करके हैं, लाए क्या चाहिए? सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हम तीनों को अलग अलग करके लाए थे, एक साथ तीनों नहीं लिए थे। मतलब इसको अलग बनाए थे, इसको अलग, इसको अलग, हाँ, इसको जैसे लिख पहले लीजिए। एक्स माइनस, जानते हैं प्लस माइनस प्लस, ये तो जानते हैं ना कि प्लस होता है फिर माइनस, ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया। इवेलुएट कर दिया डिटरमिनेंट को। पहले तो तीन इक्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ पहले फर्स्ट एंड सेकंड को लिए अलग अलग किए, फिर सेकंड और थर्ड को किए, फिर थर्ड और वन फर्स्ट को किए। सब में 1 + के स्क्वायर आया था, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तब के बराबर +-1 हो गया। 1 + के स्क्वायर आया था आपका, नहीं, -1 + के स्क्वायर। -1 प्लस, हाँ ठीक है। तो किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखिए इस पर सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। The number of values of k, the number of values of k for which k का वैल्यू निकालना है, the system of equation, the system of equations, इक्वेशन लिख लीजिए। k + 1 x + 8y इक्वल टू 4k, और सेकंड में लिखिए kx + k + 3y इक्वल टू 3k - 1, k + 3y इक्वल टू 3k - 1 has infinitely many solutions.
हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो पता है दोनों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। 0 सॉल्यूशन होगा या 1 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन होगा। ये के का वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ के का वैल्यू है। के कितने वैल्यू होगा उसका नंबर दिया हुआ कि के का 1 वैल्यू होगा या 0 वैल्यू होगा या के का 2 वैल्यू होगा या के का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो सबको पता है कि डेल भी 0 होगा, डेल 1 डेल 2 भी 0 हो जाएगा। वहां तीनों से के का वैल्यू निकालिए। आप लोग बनाइएगा ना खुद से, यस सर। एक बार ट्राई कर लीजिए सब कोई। डेल निकालिए पहले, फिर डेल 1 निकालिए, फिर डेल 2, तीनों को सॉल्व कीजिए। बन गया सब कोई का? नो सर। देखिए हम बता दे रहे थे। लेट डेल इक्वल टू मान लीजिए सबसे पहले k प्लस 1 और ये हो जाएगा 8, ये k और k प्लस 3। डेल 1 मानिए, जब डेल 1 लेंगे तो x के कोएफिशिएंट को ढक देंगे, इसकी जगह लिखेंगे इक्वल के इधर वाला पार्ट 4k और 3k माइनस 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा। और जब डेल 2 लेंगे तो y वाले को ढक देंगे, और y वाले की जगह पर x वाला तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, k प्लस 1 और k हो जाएगा। और जो y वाला पार्ट यहाँ पर ढकेंगे तो कॉलम 2 में लिखेंगे 4k। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। और डेल को सॉल्व कर लीजिए, फिर 0 बाद में हम लोग करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 माइनस 8k। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k। उनके प्लस सर क्या चाहिए बोलिए, जहाँ दिक्कत है पूछिए। सर ये वाला? बताएं। ये वाला नहीं, फर्स्ट का सॉल्यूशन बताएं। हाँ ठीक है ठीक है। k स्क्वायर देखिए माइनस 4k हो जाएगा प्लस 3, इसका फैक्टराइज भी कर लीजिए।
फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 1 और k माइनस कितना हो जाएगा ये, इसका फैक्टराइज करेंगे तो यही ना आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k इंटू k प्लस 3 माइनस 8 इंटू 3k माइनस 1 प्लस 8, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 12k, 4 कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू k माइनस 1, इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका सॉल्यूशन कीजिए तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 इंटू माइनस 4k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 1, 3k में से 4k घटाएंगे तो माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर, ये माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग k माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तीनों का हम सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या रूल होता है कि डेल का वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, डेल इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब k माइनस 1 और k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू 1 होगा और k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एक आंसर इसका आया है। फिर यहाँ पर जानते हैं डेल 1 भी 0 होगा, जब डेल 1 0 के बराबर करेंगे तो डेल 1 का पार्ट ये है 4 इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा 4, तो k बराबर कितना होगा 1 और k इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2। फिर इसी तरह डेल 2 को भी 0 के बराबर करेंगे, डेल 2 में यहाँ पर दिया हुआ माइनस ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसमें बताइए कि k के कितने वैल्यू होगा, बताइए तो सब कोई, जिसके लिए ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। k का आंसर कौन कौन हो सकता है जिसके लिए ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बोलिए सब कोई। 1 सर, 1 और कोई नहीं, और भी कोई बोलिए, सब कोई बोलिए। तीनों में कॉमन 1 ही है ना। हाँ देखिए हिमांशु मिश्रा जी पूरा एकदम पकड़ लिए, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा k का वैल्यू कितना 1, ये होगा फाइनल आंसर आपका, k का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा फाइनल आंसर, क्योंकि तीनों में कॉमन 1 है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k के कितने वैल्यू होगा, तो एक ही वैल्यू होगा, बी ऑप्शन होगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर k का वैल्यू 1 ही क्यों होगा, ये तो पता चल गया कि k में तीनों में 1 ही कॉमन है, इसीलिए 1 आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 क्यों नहीं होगा, अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो ये 2 रखने के बाद डेल 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या डेल 2 0 होगा, क्या डेल 0 होगा 2 रखने No, पर, sir. बताइए नहीं होगा। फिर अगर आप k का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये यहाँ रखेंगे 3 माइनस 3 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ये पार्ट 0 नहीं होगा, ये पार्ट 0 नहीं होगा। तो जब डेल 1 और डेल 2 0 होगा ही नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहता है क्या कि डेल भी 0 होना चाहिए, डेल 1 भी होना चाहिए और डेल 2 भी 0 होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल तभी है जब k का वैल्यू 1 लेंगे। समझ में आया सब कोई को कि k का वैल्यू 1 ही क्यों आंसर होगा, क्योंकि k का वैल्यू 1 जो है ये डेल 1 और डेल 2 तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसको अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो फिर हम इसको मिटाएंगे, क्वेश्चन को तो मिटा ही सकते हैं हम, क्वेश्चन को मिटा देना, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे सब कोई। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं।